बड़ी खबर है, लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ा खुलासा हुआ है। आग लगने के बाद इलेक्ट्रॉनिक लॉक नहीं खोल पाया। कोचिंग में स्मार्ट लॉक लगा हुआ था, ये कहा जा रहा है। दरवाजा नहीं खोलने से सेंटर में जो बच्चे मौजूद थे वो फंसे रह गए। तो सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, इलेक्ट्रॉनिक लॉक नहीं खुलने की वजह से बच्चे बाहर निकल नहीं पाए। कुछ बच्चों ने खिड़की से कूदकर जान बचाई। ज्यादातर बच्चों की जलकर और झुलसकर दम घुटने की वजह से मौत हो गई। इस इलेक्ट्रिकल लॉक का ये पूरा मामला यहाँ सामने आ रहा है। तो लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में ज्यादातर स्टूडेंट्स, और ये लोग गेमिंग और एनिमेशन सीखने यहाँ बिल्डिंग में जाते थे। जिस वक्त हादसा हुआ सभी स्टूडेंट्स लंच के बाद क्लास में मौजूद थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि बिल्डिंग में बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। क्या ये डिजिटल लॉक जो है वो जान का दुश्मन बन गया है, क्योंकि एनिमेशन सेंटर पूरी तरह ऑटोमेटिक लॉक था। इसके साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम से गेट वहां खुलता था। आग के बाद ऑटोमेटिक गेट लॉक हो गया। गेट भारी होने की वजह से वहां पर टूट नहीं पाया और बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था जो लॉक था, जिससे कई छात्र और स्टाफ फंसे रह गए। वहीं कोचिंग सेंटर में स्मार्ट लॉक लगे हुए थे। हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी ने सेंटर का जायजा लिया है। आपको उनकी रिपोर्ट देखनी चाहिए। कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये जो है यहाँ पर ये इसको तोड़ा गया और तोड़ने के जाने के बाद यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये तोड़ा गया है। ये तोड़ के सामने की तरफ का जो एरिया है ये आप अंदर की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तस्वीरें जो है और इसी बिल्डिंग में फिलहाल जो है आग लगाई गई। तो देखिए सामने की तरफ का जो दरवाजा है वो देखिए वो लॉक हो गया था। जैसा कि बार बार आपको दरवाजा जो दिखाते हैं जिस दरवाजे की लॉक होने की बात सामने आ रही है वो सामने की तरफ का है और यही दरवाजा जो है वो लॉक हो गया था। और उस लॉक होने के बाद जो है हम सिर्फ दरवाजे तक तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देखते हैं कि सामने की तरफ दरवाजे की तस्वीरें हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो है पूरी तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से यहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। एसी का रूम था और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरा आग लगी है और ये सामने की तरफ का जो गेट था वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये देखिए ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा अग्निकांड हुआ, किस तरह से ये पूरी चीजें हुई। और ऐसे में देखिए ये दरवाजा जो जिस दरवाजे का हम जिक्र कर रहे थे, ये दरवाजा जो है ये देख सकते हैं आप, ये दरवाजा है और इसके साथ साथ ये अंदर की तरफ का जो एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा पानी जो है यहाँ पूरा फैल गया है। देखिए आप ये अंदर की तरफ की तस्वीरें जो हैं वो देख सकते हैं कि ये देखिए ये पूरा पानी अभी तक जो है यहाँ पर भरा हुआ है। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये पानी पूरा भरा हुआ है। अंदर की तरफ का जो दरवाजा है वो पूरा लॉक हो गया था। यहाँ पर किसी भी तरह से किसी को जो है अंदर आ नहीं सकता था। और उसके बाद ये देखिए ये सामने की तमाम तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें बहुत खास हैं, क्योंकि अग्निकांड के वक्त यहाँ पर जो लोग फंसे थे वो जो है अब इस दुनिया में 15 लोग नहीं हैं। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरह से जो है इस अग्निकांड के बाद तमाम जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से ये दरवाजे को लॉक किया गया, किस तरह से जो है ये तमाम चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद फिलहाल इस तरह की तस्वीरें जो है सामने आई। यहाँ पर जो है अगर एंट्री होते तो शायद जो है बच सकते थे, लेकिन ये दरवाज़ा भी लॉक कर दिया गया था। ये दरवाज़ा भी लॉक पाया गया था, ये भी नहीं खुल पाया था। तो ऐसे में लोग जो है वो बाहर नहीं निकल पाए। ऊपर की तरफ की जो तस्वीरें थी वो तस्वीरें भी जो है सामने जो है वो आ गई हैं। अग्निकांड का स्पॉट लॉक कनेक्शन थंब इंप्रेशन से गेट खुलता था और थंब इंप्रेशन से ही गेट बंद होता था, जो बड़ी वजह बन गया था। आग से बायोमेट्रिक गेट लॉक हुआ। सेंटर में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, जिसकी वजह से ये पूरा अग्निकांड हो गया है। ब्रजेश मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड है। ब्रजेश, हमने बहुत सारी आपकी रिपोर्ट्स भी देखी है, लेकिन फायर एनओसी नहीं होना और इस तरीके की जो चीजें हैं जिसकी यहाँ पर मौजूदगी नहीं थी। जाहिर तौर पर स्टूडेंट्स पढ़ने जाते थे। क्या यहाँ पर जो प्रशासन है, कभी यहाँ पर चेकिंग अभियान नहीं चलाया गया, कभी इसे देखा नहीं गया? देखिए, इसी बात को लेकर जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि इसमें पूरी जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले की है, क्योंकि कभी भी इस बात को लेकर वेरीफाई नहीं किया गया कि क्या ये जो सामने आपको इंस्टीट्यूट दिख रहा है इसके अंदर क्या इनके पास मानक के साथ ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। जो रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि इसके पहले 2016 में इसको डेमोलिश करने के लिए अवैध निर्माण था, ये रेसिडेंशियल इलाके में कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था और उसकी वजह से इसको डेमोलिश करने के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन वो आदेश 2 महीने बाद वापस ले लिए गए थे। तो ये
तमाम आरोप यहाँ पे जो स्थानीय लोग भी लगा रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा कई और ऐसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे हैं जिसपे कमर्शियल एक्टिविटी चलती है और प्रशासन की तरफ से कभी किसी तरीके की कोई जांच पड़ताल नहीं की जाती है, चाहे वो नगर निगम हो, फायर डिपार्टमेंट हो, बिजली विभाग हो या फिर बाकी जो जिम्मेदार अधिकारी जो ऐसे मामलों की जांच करते हैं, उन पर सीधे तौर पर स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं। और जो जिस तस्वीर की हम लगातार बात कर रहे थे कि जो थंब इम्प्रेशन से खुलने वाला दरवाजा जो फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ था, उसमें बच्चे जब फंस गए थे तो उसके बाद जो प्रशासन की, जो यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट की टीम पहुंची थी, रेस्क्यू की टीम पहुंची थी, वो बच्चों को वो अंदर दाखिल नहीं हो पा रही थी क्योंकि जो छत का दरवाजा है उसमें भी ताला लगा हुआ था। अगर जो थंब इम्प्रेशन के दरवाजे जो थे, जो बिजली कटने की वजह से, आग लगने की वजह से लॉक हो गए थे, अगर वो लॉक नहीं होता तो शायद बच्चे बाहर निकल जाते, या छत की तरफ अगर जो दरवाजा है वो अगर खुला होता तो बच्चे छत पे चले जाते हैं। और इसी की वजह से ये जो दीवार में आप 2 बड़े होल देख रहे हैं, रेस्क्यू की टीम ने यही ठीक है ब्रजेश, बने रहिएगा हमारे साथ।